हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रेपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी. डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी dealt with metaphysical poets, and in today's class I am going to deal with cavalier poets. All right, cavalier poets. आपसे लास्ट क्लास में भी ये बात मैंने डिस्कस करी थी कि मेटाफिजिकल पोएट्स और कैवलियर पोएट्स से प्राइमरली एट आउटसेट जो भी क्वेश्चन बनता है दैट इज to which era cavaliers and metaphysicals belong. All right, I mean to which century they belong. So they belong to 17th century. All right, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है. So don't get confused with the century of metaphysicals and cavaliers. लास्ट क्लास में मैंने metaphysicals की बात करी थी, जिसमें मैंने ओरिजिन की बात करी, किसने मेटाफिजिकल पोएट ऑफ स्कूल को पॉपुलराइज करा, बेन जॉनसन की क्या स्टेटमेंट थी, ड्राइडन की क्या स्टेटमेंट थी, एंड व्हाट वाज द particular statement asserted by T.S. Eliot in context of metaphysicals. All right, and today I am going to deal with Cavaliers. Give me 1 minute please. तो आज हम कैवलियर्स की बात करेंगे. कैवलियर पोएट्स आर 17th century group of poets, and this particular school of poets is sometimes associated with Ben Jonson. How it is associated with Ben Jonson, it becomes very important. There is a particular term, there is a particular, I can say it a term, I can say it a term, all right. वो टर्म क्या है कि कैवलियर्स को ट्राइब ऑफ बेन कहा जाता है या सन्स ऑफ बेन कहा जाता है. बेन मीन्स बेन जॉनसन, एंड बेन जॉनसन इज अ एलिजाबेथन मेजर प्ले राइट. ऑल राइट, बेन जॉनसन की ट्राइब जो है उसे कैवलियर पोएट्स कहा जाता है, या कैवलियर पोएट्स को सन्स ऑफ बेन या ट्राइब ऑफ बेन कहा जाता है. व्हाई? क्योंकि कैवलियर पोएट्स के जो राइटिंग स्टाइल थे कहीं ना कहीं वो बेन जॉनसन से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे. ऑल राइट, सेकेंडली जो कॉन्सेप्ट कैवलियर पोएट्स से इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज दे वर द सपोर्टर्स ऑफ, दे सपोर्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, दे सपोर्टेड किंग चार्ल्स सेकंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे सपोर्टेड किंग चार्ल्स सेकंड एंड दे राइट फॉर, आई मीन दे रोट फॉर crown, and crown is associated with king. They were against parliament. all right, इन्होंने क्राउन के लिए लिखा, इन्होंने किंग चार्ल्स सेकंड के लिए लिखा, और वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट थे. ऑल राइट, तो ये डिटेल इंपॉर्टेंट है. अब कैवलियर पोएट्स, आई मीन कैवलियर गैलेक्सी ऑफ पोएट्स के जो मेंबर्स हैं उनका ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंबर्स कौन कौन थे. मेंबर्स ऑफ कैवलियर्स इंपॉर्टेंट रहेगा. एग्जामिनर हमें हमेशा कंफ्यूज करेगा कैवलियर पोएट्स, यूनिवर्सिटी विट्स और मेटाफिजिकल पोएट्स को लेके, या जितने भी डिफरेंट स्कूल्स हैं लिटरेचर के. आप किटकैट क्लब की बात करें, आप स्क्रिबलेरियस क्लब की बात करें, आप प्रेराफ्लीट ब्रदरहुड की बात करें, आप ऑक्सफोर्ड मूवमेंट की बात करें, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट की बात करें, आप एब्सर्डिज्म की बात करें, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी की बात करें, इमेजिज्म की बात करें, ये सारे मेंबर्स हमें मालूम होने चाहिए, जितनी भी मैंने मूवमेंट्स आपसे बात करी अभी. सो कैवलियर पोएट्स में सबसे पहले जो आपके मेंबर हैं, ही इज रॉबर्ट हैरिक, इम्पॉर्टेंट. उसके बाद सर जॉन सकलिंग, उसके बाद रिचर्ड क्रू, एंड लास्ट वन इज रिचर्ड लवलेस. ऑलराइट, ये चार पोएट्स जो हैं इनको पॉपुलरली कैवलियर पोएट्स कहा जाता है, और इम्पॉर्टेंट रहेगा रॉबर्ट हैरिक, सर जॉन सकलिंग, रिचर्ड क्रू एंड रिचर्ड लवलेस.
अब बिगनिंग से क्वेश्चन क्या रहता है गाइज, एज वी ऑल नो डैफोडिल्स is undoubtedly a beautiful poem written by Wordsworth, but To Daffodil. To Daffodil is a poem written by Robert Herrick, very very important. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, हमें मालूम होना चाहिए. रॉबर्ट हैरिक, जॉन सकलिंग, रिचर्ड क्रूएंट, सर जॉन सकलिंग, रिचर्ड क्रूएंट, रिचर्ड लवलेस. ऑलराइट, इंपॉर्टेंट रहेगा. टॉमस क्रू है ये, रिचर्ड नहीं, इट्स टॉमस क्रू. दोबारा से बता रहा हूँ, रॉबर्ट हैरिक, सर जॉन सकलिंग, टॉमस क्रूएंट, रिचर्ड लवलेस. दीज आर द मेंबर्स ऑफ कैवलियर पोएट्स. अब एक एक करके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स को डील करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट हैरिक की. You know, he is mainly known for a collection of poems, Hesperides. All right, Hesperides इनकी एक मेजर कलेक्शन है पोम की. इम्पॉर्टेंट रहेगा, इट्स एन एंथोलॉजी. और आपको इनका लाइफ स्पेन रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. हेस्पराइड्स के अंदर एक पोम है, टू मेक टू द वर्जन्स, टू मेक मच ऑफ टाइम. ऑल राइट, आगे इसकी ओपनिंग लाइंस क्या हैं? गैदर ये रोज बर्ड, गैदर ये रोज बर्ड, while ye may. ऑल राइट, नेक्स्ट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कपलेट है, ओल्ड टाइम इज स्टिल फ्लाइंग, वेदर ये मे यंग. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कपलेट क्या है गाइज? ओल्ड टाइम इज स्टिल अ फ्लाइंग, ओल्ड टाइम इज स्टिल अ फ्लाइंग, and this same flower that smiles today, tomorrow will be dying. ऑलराइट, ये हेस्पराइड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कपलेट्स हैं. टू द वर्जन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, गैदर ये रोज बर्ड वाइल ये मे यंग, ओल्ड टाइम स्टिल फ्लाइंग एट दिस सेम फ्लावर दैट स्माइल्स टुडे, टुमारो विल बी डाइंग. इंपॉर्टेंट पोइटिक लाइन्स हैं ये हेस्पराइड्स की. इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है और आगे भी पूछा गया है. पहले भी पूछा गया है. नेक्स्ट इज हेस्पराइड्स का मीनिंग पूछा गया एग्जाम में, स्टेट सेट के एग्जाम में. हेस्पराइड्स इज एसोसिएटेड विद ग्रीक माइथोलॉजी. इट इज एसोसिएटेड विद ग्रीक माइथोलॉजी. And the English meaning of Hesperides is small female deity. It's a small female deity. Important रहेगा कहीं ना कहीं. ऑल राइट, और टू डैफोडिल्स की मैंने बात करी, टाइटल इंपॉर्टेंट रहेगा जो रॉबर्ट हैरिक के साथ एसोसिएटेड है. नेक्स्ट एक पोम है, कोरिनियाज going a-maying. Corinnea's Going a-maying is a poem again written by Robert Herrick. And इसके अंदर important couplets क्या है? Come let's go while we are in our prime. Come let's go when we are in our prime. And take the harmless follies of time. And take the harmless follies of time.
इस कपलेट के अंदर द पोएट इज इंस्टिगेटिंग, ही इज इंस्पायरिंग हिज बिलवड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम. एक बात बिगिनिंग से मैं आपको कहना भूल गया कि एक्सक्यूज मी, कि मेटाफिजिकल्स और कैवलियर पोइट्स ने एक पर्टिकुलर फिलोसफी का यूज़ अपने वर्क्स के अंदर करा है, दैट इज कॉल्ड एज कार्पे डाइम फिलोसफी या कार्पेडियम फिलोसफी. तो याद रखेंगे आप, एग्जाम में पूछा जा सकता है. ऑलराइट, नेक्स्ट पोएट इज रिचर्ड लवलेस. इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार यहाँ से क्लोजिंग लाइंस पूछी गई हैं. Richard Lovelace, one of the important and major poet among Cavaliers. Richard Lovelace जो है is mainly known for a couple of poems. To Althea from Prison, important रहेगा. And next is To Lucasta, Going to War. दोनों पोम्स इंपॉर्टेंट रहेंगी. टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन एंड टू लुकास्टा गोइंग टू वॉर. ऑल राइट, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन की इंपॉर्टेंट लाइन्स. टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, ओके, दिस पोम इज मेनली नोन फॉर इट्स क्लोजिंग लाइन्स, क्लोजिंग कपलेट्स, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं. और क्लोजिंग कपलेट्स क्या है? स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टोन वॉल डू नॉट मेक अ प्रिजन एंड iron bars not a cage. डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइंस रहती हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं. स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, नॉट आयरन बार्स अ केज. ऑल राइट, इंपॉर्टेंट रहेगा. और ड्यूरिंग दिस when this poem was written, Lovelace was imprisoned in Gatehouse prison. क्वेश्चन बन सकता है, गेट हाउस प्रिजन के अंदर वो कैद थे तब. कौन? लवलेस. ऑल राइट. और ओपनिंग लाइंस क्या है इसकी? टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन. ओपनिंग लाइंस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ओपनिंग लाइंस क्या है? व्हेन लव विद अनकन्फाइंड विंग्स, व्हेन लव विद unconfined wings hovers within my grates, hovers within my grates, and my divine Althea brings, and my divine Althea brings to whisper at my grates, to whisper at the grates. ये ओपनिंग लाइन्स हैं गाइस. टू लुकास्टा फ्रॉम टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, लुकास्टा नहीं. When love with unconfined wings hovers within my grates, and my divine Althea brings whisper at the grates. All right. These are the opening lines of, to Althea from prison, and stone walls do not make a prison, not iron bars a cage, are closing lines of to Althea from prison. All right, important रहेगा ये. Next is to Lucasta going to war. To Lucasta going to war. It's again a poem written by Richard Lovelace. Opening lines बहुत important है इसकी. Opening lines क्या है? Tell me not sweet I am unkind. Tell me not sweet I am unkind.
बहुत बार एग्जाम में आया है, that from the nunnery of thy chaste breast and quiet mind to war and arms I flee. To war and arms I flee. All right. Couple of lines Tully Costa going towards it again important रहेंगी. These lines are likewise at this inconstancy in such as this inconstancy in such as you too shall adore, as you too shall adore, I could not love thee dare. I could not love thee dare. I loved not honor more. I loved not honor more. Important lines हैं guys. Tully Costa going to war से पूछी गई एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स. सो पेन डाउन करें और पॉलिश करें. ऑल राइट. नेक्स्ट इज टॉमस क्रू. माइनर पोएट हैं ये, बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेंगे. He is mainly known for a poem, The Pretensions of Poverty. The Pretensions of Poverty. और इस पोम का जो यूज़ है वो अपनी एक पोम के अंदर करा है किसने? इट वॉज यूज्ड बाय हेनरी डेविड थोरियो. हेनरी डेविड थोरियो जो कि एक अमेरिकन पोएट है. हेनरी डेविड थोरियो इज़ मेनली नोन फॉर अ पोम वेल्डन. अमेरिकन पोएट है ये. प्रिटेंशंस फ्रॉम पॉवर्टी से वेल्डन के एक चैप्टर को ड्राफ्ट किया है हेनरी डेविड थोरियो ने. दैट चैप्टर इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी. इम्पॉर्टेंट रहेगा. नटशेल में एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट यहाँ से क्या बनता है कि टॉमस क्रू ने किस पोएट किस अमेरिकन पोएट को इन्फ्लुएंस किया था? हेनरी डेविड थोरियो को किया था, और मोर पर्टिकुलरली वर्ल्डन पोम को इन्फ्लुएंस करा था. ऑल राइट. नेक्स्ट इज आवर लास्ट कैवलियर. ही इज सर जॉन सकलिंग. अभी रिसेंटली जो परसों 18 फेब को गेट का पेपर हुआ, उसमें सर जॉन सकलिंग का क्वेश्चन था कि सर जॉन सकलिंग ने कौन सी गेम को इन्वेंट किया था. सो ही इन्वेंटेड अ गेम कैरिबैज. CARIBBAG. He invented this game. All right. And he is mainly known for a poem, Ballad upon a Wedding. Ballad upon a Wedding. Important poem है guys सर जॉन सकलिंग की. And it celebrates the marriage of Roger Boyle and Margaret Howard. It celebrates the marriage of Roger Boyle and Margaret Howard. Important रहेगा. All right. A ballad upon marriage की important lines हैं कुछ. I pray send me back my heart. I pray send me back my heart. I have loved 3 whole days together. I have loved 3 days together. And why so pale and wan found lover? Why so pale
and fond lover Agloria. ऑल राइट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो सर जॉन सकलिंग से थी. सो गाइज इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आज कैवलियर्स पे क्लास थी और कैवलियर पोइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. टू डैफोडिल, रॉबर्ट हैरिक की हेस्पेराइड्स की इंपॉर्टेंट लाइंस, हेस्पेराइड्स का ओरिजिन. उसके बाद सर जॉन सकलिंग की बात करी मैंने, उसके बाद क्रू की बात करी मैंने, और लास्ट और रिचर्ड लवलेस की बात करी मैंने. लवलेस की जो क्लोजिंग लाइंस हैं, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन टू लोकास्टा गोइंग टू वॉर, इम्पॉर्टेंट रहेगा. सर जॉन सकलिंग का क्वेश्चन अभी गेट में बना हुआ था कि उनने किस गेम को इन्वेंट किया है, कैरेबेज को करा है, एंड ही इज़ मेनली नोन फॉर अ बैलेड अपॉन वेडिंग. वो किस वेडिंग की सेलिब्रेशन है, और 3 जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी. आई होप गाइज आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा. ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन और इंटी डिटेल्स हैं. तो नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डीलिंग विद एन अनदर टॉपिक. तब तक अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर.